हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ना अपने परिवार में अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ जो भाई टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, जो दूसरों का काम देख के ना कहते हैं ये ना टैक्सी में काम बहुत अच्छा है, हम भी टैक्सी डाल लेते हैं। उनको तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले रेंट पे टैक्सी लो। कोई आप अपने आसपास देखो, कोई यार दोस्त हो, रिश्तेदारी में हो कोई जो ये काम टैक्सी का करता हो। आप ना पहले रेंट पे ना गाड़ी चलाओ। रेंट पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपको इस लाइन का एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि काम कितना है। फिर अपनी गाड़ी का आप सोचो, एकदम से ना अपनी गाड़ी मत लो, क्योंकि कम से कम आपको अपनी गाड़ी अगर नहीं लेते हो 2 लाख रुपये आपको पहले डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। 2 लाख डाउन पेमेंट होगी, फिर उसकी ना कम से कम 15,000, 16,000, 17,000 ना मंथली किस्त बनेगी। 4 साल की करवाते हो, 3 साल की करवाते हो, 5 साल की करवाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 13-14 हज़ार रुपये तो किस्त बनेगी बनेगी। फिर गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी का ना खर्चा है, पेपरों का खर्चा है, ये सब आप लेके चलो। आप साल का गाड़ी को पेपरों का खर्चा ही लेके चलो सिर्फ। अगर हरियाणा नंबर आपकी गाड़ी है HR55 वगैरह, तो आप पेपरों का ही खर्चा लेके चलो। कम से कम इंश्योरेंस, रोड टैक्स, परमिट, ये सब मिला के आपका 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा सिर्फ पेपरों का ही है। और प्लस फिर टायरों का खर्चा है, गाड़ी के टायर भी ना डलेंगे, उसकी भी घिसाई है ना। डेली रनिंग आपकी अगर 200-250 किलोमीटर की डेली की रनिंग है तो टायर भी आपके जलती जाएंगे। तो ये भी खर्चे भी है ना, आप सोच के चलो तभी इस लाइन में आप आना। अगर आप ना रेंट पे गाड़ी चलाते हो, आजकल तो बहुत तरह कंपनी आ गई हैं दिल्ली NCR में जो आपको रेंट पे गाड़ियाँ देती हैं, सिक्योरिटी अमाउंट लेती हैं, डेली का रेंट लेती हैं। वो उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस वगैरह सब उनकी होती है, पेपर वर्क जितना होता है वो उनका ही होता है। पेपर वर्क आपने 1 रुपया खर्च नहीं करना पेपर पे। गाड़ी का कोई टायर फट जाता है या टायर का कोई भी है ना घिसाई है, टायर नया डलना है, वो भी है ना कंपनी वाले करते हैं। टोटल खर्चा यानी कि उनका ये होता है। आपने सिर्फ ना रोज का ना रेंट उनको देना है। आप उसके अंदर कितने की गैस डलवा रहे हो, कितने का पेट्रोल डलवा रहे हो, आप कितनी कमाई कर रहे हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको ना पर डे रेंट देना ही देना है। महीने के ना 31 दिन है, 30 दिन का आपने रेंट देना ही देना है उनको। ये कि नहीं है आ जाना रेंट आपने दे दिया, कल काम नहीं है तो कल आपने रेंट ना नहीं देना उनको। उन्होंने आपसे रेंट ना लेना ही लेना है। कोई है ना 700 रुपये में भी देता है गाड़ी, कोई 800 में भी डेली के देता है, कोई 900 में भी दे रहे हैं। तो पहले आप यही है ना, मैं कहूँगा आपको कि आप पहले रेंट की गाड़ी चलाओ। रेंट की मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप ना किसी से 50-50 पे गाड़ी चलाओ। 50-50 पे कोई है ना आस पड़ोस में आप क्या ना कोई टैक्सी का काम करता है, आप 50-50 पे भी ले सकते हो। 50-50 में ये होता है कि उसमें ना कागजों का खर्चा आपका नहीं होता, पेपर वर्क आपका नहीं होता। बाकी है ना गाड़ी की जो भी मेंटेनेंस होती है, CNG का रोज़ का खर्चा जो होता है, वो सब है ना खर्चे निकाल के जो ना बचत होती है वो ना आधी आधी होती है। तो मेरा यही अनुभव है ना, मैं 8 साल से ना गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने पहले तो यही है ना काम किया था, मैंने 50-50 पे ना गाड़ी चलाता था। अब मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, पहले मैं 50-50 पे चलाता था। तो मेरा तो यही अनुभव है कि आप ना ये है ना करो, गाड़ी या 50-50 पे लो, या मेरे को ना तो रेंट वाली है ना समझ आती है कि रेंट वाली गाड़ी है ना ठीक है, आप पर डे का इतना देना ही देना है उनको। चाहे आप अपना काम 1,000 का करो, चाहे 2,000 का करो, चाहे 3 का करो, चाहे 4 का करो। ठीक है जी। और दूसरा, आप जितनी मेहनत करोगे इस काम में चाहिए मेहनत। बिना मेहनत के आप ना कुछ भी ना नहीं कमा सकते। अगर आपको कमाई करनी है तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल, अब मैं सुबह ना मैं निकलता हूँ जल्दी घर से,
आज मैं निकला था 6:30 बजे घर से निकला था। एक राइड मैंने रैपिडो पे मारी, तिलक नगर से गया था हमदर्द नगर, उसकी 422 रुपये अर्निंग दी। वहीं से ना ड्यूटी नहीं बजी तो मैं थोड़ा आगे आ गया GK1 GK2 की तरफ। CR पार्क से मेरे को ड्यूटी आ गई रोहिणी सेक्टर 6 की, ऊबर के अंदर 502 रुपये की। यानी कि अब टाइम हो रहा है 8:50 और अब तक आप लगा लो 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने 900 रुपये का काम कर लिया। आपको बस मेहनत ना करनी है इस काम में, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका काम होगा। और आगे भी मैं आपको ना बताऊंगा कि और आप ना क्या क्या कर सकते हो इस काम में आने के लिए। आपको जैसे ना सही लगे वह आप वैसे ही ना करो। ओके बाय, थैंक यू।